नमस्कार मेरी यूट्यूब फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग सुनते एक नई कहानी। कल्याणी देवी और केशव जी बेंच पर बैठे खुद को एक अपराधी जैसा महसूस कर रहे थे। अतीत में की गई गलतियों का पश्चाताप करने का वक्त आ गया था। चाय पियोगे आप दोनों? एक आवाज ने दोनों को झकझोर दिया। आवाज जानी पहचानी जो थी। सुधा जी आप? कल्याणी देवी ने पूछा। हाँ, मेरे यहाँ इस वृद्धा आश्रम में होने पर आपको अचंभा तो नहीं होना चाहिए। मुझे आश्चर्य तो इस बात का है कि आप दोनों यहाँ कैसे? क्या आपकी बेटी ने भी आपको भी निकाल दिया या बेटे ने? सुधा जी ने भरे गले और थोड़े गुस्से से कल्याणी जी की ओर और केशव जी की ओर देखा। कल्याणी देवी और केशव जी दोनों बिना कुछ बोले अपना सामान उठाया और अपने कमरे की तरफ बढ़ गए। सुधा जी का अतीत आज फिर उनके सामने आ गया था। कल्याणी देवी की बेटी राशि को बड़े धूमधाम से सुधा जी अपने घर की वधू बनाकर लाए थे। सुधा जी के एक ही बेटा था। शौर्य बेटे की कमी राशि ने पूरी कर दी थी। सुधा जी ने राशि को भरपूर प्यार और सम्मान दिया। पति का साथ तो पहले ही छूट गया था। अब तो उनकी जिंदगी शौर्य और राशि के इर्द गिर्द ही घूमती थी। राशि को कभी किसी चीज की कमी ना होने दी। शादी के 5 सालगिरह पर राशि और शौर्य को सुधा जी ने भेंट स्वरूप अपने घर के कागजात सौंप दिए। सुधा जी का कहना था कि अब यही तो मेरे बच्चे हैं और सब कुछ इन्हीं का है। आज दो या फिर कल दो, इन्हीं को तो देना है। मम्मी जी, आपका रानी हार मुझे दीजिए ना पहनने के लिए। भाई की शादी में मैं सबसे अलग दिखना चाहती हूँ। राशि ने अपनी सास सुधा जी को कहा। हाँ बेटा, जरूर पहन ले, लेकिन थोड़ा ध्यान रखना बेटा। शादी में बहुत लोग आएंगे जाएंगे, इधर उधर मत रख देना। हाँ मम्मी जी, मैं ध्यान रखूंगी। राशि ने बोलकर रानी हार अपने कब्जे में ले लिया। जब शादी से लौट कर आई तो 2-3 दिनों तक राशि ने रानी के हार के बारे में कुछ कहा ही नहीं, न वापस सुधा जी को दिया। सुधा जी ने भी संकोच में कुछ न पूछा। बेटा राशि, वो जो रानी हार है वो वापस संभाल कर रख देती हूँ, तुम दे दो। सुधा जी ने कहा। मम्मी जी, मैंने तो उसे पहले ही संभाल कर रख दिया है। मैंने और शौर्य ने बैंक में एक लॉकर लिया है, उसमें रखा है। सारे गहने मैंने लॉकर में रख दिए। राशि ने कहा। हाँ मम्मी, राशि ने सोचा इतना महंगा हार घर में रहे सही नहीं है, इसलिए हमने वहाँ रख दिया। शौर्य ने कहा। धीरे धीरे हर चीज पर राशि ने अपना हक जमा लिया। घर के खर्चे से लेकर बैंक के खाते में सब जगह राशि का ही नाम था। घर तो पहले ही सुधा जी ने बेटे के नाम कर दिया था, लेकिन होने को तो कुछ और ही मंजूर था। एक सड़क दुर्घटना में बेटे की असामयिक मृत्यु से दुख का पहाड़ टूट पड़ा। अभी तो राशि की शादी को 6 वर्ष ही हुए थे। बेटे से बिछोह की पीड़ा और राशि की आगे की जिंदगी को लेकर सुधा जी बहुत परेशान थी। मन ही मन सुधा जी ने ठान लिया था कि वो फिर से राशि की जिंदगी में खुशियां ला कर रहेंगी। कल्याणी देवी और केशव जी भी अब सुधा जी के घर ही रहने आ गए। सुधा जी ने सोचा, अच्छा है बेटी के पास कुछ दिन रहेंगे तो राशि का भी मन बहल जाएगा। लेकिन अब परिस्थितियां बदल रही थी। घर में कल्याणी जी का साम्राज्य स्थापित हो रहा था। घर में क्या आएगा क्या बनेगा सब कल्याणी देवी ही देखती थी। सुधा जी ने अपने ही घर में मेहमान बन गई थी। राशि, अब तुझे सोचना चाहिए कि आगे क्या करना है, कल्याणी देवी ने राशि को कहा। किस बारे में माँ? राशि ने जवाब दिया। अरे घर के खर्चे कम करना चाहिए, अब कमाने वाला तो गया। केशव जी ने कहा। भगवान की दया से शौर्य ने सारी व्यवस्था कर दी थी। घर ही है, शौर्य के बीमा के पैसे भी आ गए। अब सोच रही हूँ कि बिजनेस में संभाल लो तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। राशि ने कहा। हाँ सही बोल रही है तू, मैंने तो तेरे भाई भाभी को भी यहीं बुला लिया है। अब वहाँ का व्यापार तो इतना चलता नहीं है, तो तेरे साथ ही काम कर लेगा तेरा भाई, तेरी भी मदद हो जाएगी। कल्याणी देवी ने कहा। पर माँ, भाई को यहाँ बुलाने से पहले पूछ तो लेते, यहाँ उनको घर लेना पड़ेगा, कितने खर्चे बढ़ जाएंगे भाई के। राशि ने कहा। अरे वो रह लेगा ना अपने साथ इस घर में।
अब हमारा मन तो यहीं लग गया है, फिर इतना बड़ा घर है तो किराए की घर की क्या जरूरत। केशव जी ने कहा, तेरी सास का हाथ बड़ा खुला है राशि, इतनी इतनी सब्जियां मंगा लेती है, फिर काम वाली को भी एडवांस दे दिया है और उनके दवाई के खर्च। राम राम, अब ऐसे तो घर नहीं चलता, तुझको सख्ती बरतनी होगी राशि। कल्याणी जी ने अपना जहर राशि के कानों में उधेल दिया। बाहर खड़ी सुधा जी ने सब सुन लिया। कमरे में आकर क्रोध से अपनी बात रखी। आप माँ बाप होकर अपनी बेटी को क्या शिक्षा दे रहे हो? मेरी ही घर में मेरी ही खर्चे गिन रहे हो? मम्मी जी, आप मेरे माँ बाबा से ऐसे बात मत कीजिए, ये मेरा घर है। अब मेरे माँ बाप और भाई भाभी भी यहीं रहेंगे। आपको रहना है तो रहिए, नहीं तो वृद्धाश्रम बहुत है इस शहर में। राशि ने कहा। राशि की मुंह से ऐसी बात सुन सुधा जी को बहुत दुख हुआ। हाँ समधन जी, मेरी बेटी ऐसे भी बहुत दुखी है। आपको क्या हो गया है? आपको क्या दुख? कल्याणी जी ने कहा, मेरा क्या गया है? मेरा बेटा गया है। बेटे जाने का दुख क्या पति जाने के दुख से कम है? मैंने तो अपने पति और बेटे दोनों को खो दिया। क्या मुझे कोई दुख नहीं है? सारा दुख आपकी बेटी को है। सुधा जी का गला भर आया। और राशि, क्या बेटे की कमाई घर व्यापार में एक माँ का कोई हक नहीं है? सिर्फ उसकी पत्नी का हक है। मैं मानती हूँ तुम दुखी हो, मैं कहाँ जाऊँ इस उम्र में। सुधा जी गिड़गिड़ाई। कहीं भी जाइए पर मेरे सामने मत आइए। राशि ने अपने फरमान सुना दिए। एक हफ्ते बाद सुधा जी को वृद्धाश्रम में भेज दिया गया और आज उसी वृद्धाश्रम में कल्याणी देवी और केशव जी को उनका बड़ा बेटा छोड़ गया, क्योंकि अब उनके बेटे बहू उनका बोझ नहीं उठा सकते थे। राशि के भाई ने राशि के कारोबार पर अपने एक अधिकार कर लिया। भाभी ने भी राशि से सारे रिश्ते खत्म कर दिए। राशि ने भी दूसरी शादी कर ली और विदेश चली गई माँ बाबा के साथ। अब वो भी नहीं रहना चाहती थी। कहते हैं ना, इस जन्म के कर्मों का इसी जन्म में भोगना पड़ता है। वही आज कल्याणी जी और केशव जी के साथ हो ही गया था। अगर उन्होंने लालच में ना आकर सही सीख दी होती तो आज वो भी अपने घर में होते और सुधा जी भी। सुधा जी ने तो पहले ही राशि को अपनी बेटी मान लिया था। समय आने पर वो खुद ही राशि की दूसरी शादी कराकर राशि को विदा कर देती। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट माध्यम से दीजिएगा।